हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट के बारे में। आज के पूरे वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाएंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, लेंथ का मेजरमेंट किस टाइप के कर सकते हैं? तो उसका आंसर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट आता है। फर्स्ट शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। दैट मीन्स फर्स्ट मेजरमेंट आपको हम पढ़ाएंगे शॉर्ट रेंज, स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने आते हैं उसको हम शॉर्ट रेंज, और लॉन्ग रेंज लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसको हम लॉन्ग रेंज बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज। तो शॉर्ट रेंज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आ सकती है? देन आंसर इज मीटर स्केल। आप लोगों ने, हर इंसान ने मीटर स्केल तो देखा ही होगा। मैं आपको फिर से वही स्केल आपको बताता हूँ कि ये है मीटर स्केल। आप मीटर स्केल में देख सकते हैं ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो cm लिखा हुआ है दैट मीन्स सेंटीमीटर कई मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये स्केल 15 सेंटीमीटर की स्केल है। आप फिर से देख सकते हैं कि 0 और 1 के बीच में 10 डिजिट है। दैट मीन्स इसका मिनिमम डिस्टेंस उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट कितना होगा? देन उसका आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट दैट मीन्स हम क्या बोलते हैं, मिनिमम 1 स्केल का जो डिस्टेंस है वो हम कितना मेजर कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो वो मेजर हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तब हम बोलते हैं 10⁻² मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर आ जाएगा। 0.1 दैट मीन्स 1 पावर दिस साइड चला गया, 10 आपको -3 मीटर आंसर मिलेगा। ये है मीटर स्केल। अगर हम इस मीटर स्केल से पेन मेजर करेंगे तो पेन की मेजरमेंट सपोज मेजर किया तो सम ऑफ स्टूडेंट सेज कि दिस लेंथ इज 13.5 सेंटीमीटर। सपोज सम ऑफ स्टूडेंट सेज दिस लेंथ इज 13.6 सेंटीमीटर। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है, नहीं सर 13.5 एंड 13.6 के बीच में कुछ डिस्टेंस है, बीच में कुछ डिस्टेंस। दैट मीन्स सपोज ये 13.56 सेंटीमीटर है ये पेन की लेंथ। लेकिन मीटर स्केल से आपको कितना आंसर मिलेगा? पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट 13.5 ही मिलेगा। ये डिजिट आपको नहीं मिल सकता। तब हम क्या करें? जो लिमिटेशन हर क्वेश्चन में आपको मालूम होना चाहिए, वाई, क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो मीटर स्केल है वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा मेजरमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए हम सेकंड इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। 11 साइंस का फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल है वो ये वाला है, उसको हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बोला? वर्नियर कैलिपर्स। किस फॉर्म का इंस्ट्रूमेंट होता है मैं आपको फिगर बताता हूँ इसलिए आपको मालूम पड़े। ये वर्नियर कैलिपर्स है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये मेन स्केल है। दैट मीन्स ये स्केल ही है मीटर स्केल। यहाँ पे सेकेंडरी डिजिट है, दैट मीन्स सेकेंडरी सेल। ये प्रिंसिपल बोलते हैं, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। और अगर मेरे को पेन की थिकनेस चाहिए, ये वाली थिकनेस, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। हम कैसे रख सकते हैं? तो इस फॉर्म में
यहाँ से ये मूवेबल होता है। अगर हम पेन यहाँ पे रखेंगे तब नीचे वाले स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि मेरे को ये पेन की इनसाइड इनर थिकनेस चाहिए, तो इस वर्नियर कैलिपर से हम अपर साइड में जो आता है यहाँ पे इनसाइड रख देते हैं और ये स्केल मेज़र करेंगे, तब अपर साइड का मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। ये वर्नियर स्केल है। इसकी लिस्ट काउंट क्या होगी? लिस्ट काउंट दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या मेजर हो सकती है, देन 0.01 सेंटीमीटर आता है आंसर। दैट मीन्स पॉइंट के बाद 2 डिजिट सेंटीमीटर फॉर्म में हम मेजर कर सकते हैं। कौन सा? वर्नियर कैलिपर से। तो इसका हम मीटर में कन्वर्ट करें तब 10⁻² मीटर मिलेगा। 0.01 એટલે 10⁻⁴ मीटर तक शॉर्ट रेंज 4 मीटर तक हम मेजर कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको फिर से मालूम हो गया, मीटर स्केल 1 डिजिट, वर्नियर स्केल पॉइंट के बाद 2 डिजिट। लेकिन अगर ये डिस्टेंस 13.567 सेंटीमीटर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो आप वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर सकते हैं। आंसर है नो। तब इंस्ट्रूमेंट थर्ड वाला यूज करना पड़ेगा और थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज। नाउ थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर। सेकंड वाला सिम्टम्स हम क्या बोलेंगे? माइक्रोमीटर और स्क्रू गेज। स्क्रू जैसा इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट भी आपको बोलता हूं कौन सा वाला है, ये वाला। ये है स्क्रू गेज। ये स्क्रू जैसा है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं। अगर मेरे को इसकी थिकनेस चाहिए, ये स्क्रू को हम घुमाएंगे तो यहाँ पे हम रख सकते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये राउंड शेप में जो आप डिजिट देखते हैं 0, 5, 10, 15, 20, ये सेकेंडरी एक्सिस है। इसको हम बोलते हैं स्क्रू गेज। इस फॉर्म में भी आ सकता है। ये स्क्रू जितना हम निकालेंगे ये आउटसाइड निकल जाएगा। इतनी प्रिंसिपल एक्सिस दिखेगी, इतनी सेकेंडरी एक्सिस भी आपको मिल सकती है। इसका यूज भी क्या है? थिकनेस। बट शॉर्ट रेंज, ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, देन ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट काउंट कर सकते हैं। तो उसको हम लीस्ट काउंट की अगर बात करें तो 0.001 सेंटीमीटर है। 0.001 दैट मीन्स 0.001 10⁻² मीटर, 10⁻⁵ मीटर तक शॉर्ट रेंज वाला स्क्रू गेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट आ गया। ये 11 साइंस का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। ये सेकंड वाला प्रैक्टिकल है, उसको हम स्क्रू गेज बोलते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये पेन, वायर, कोई स्पीयर हो, उसकी लेंथ और डायमीटर फाइंड करना हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आया कि सर ये ग्लास से इतनी इसकी थिकनेस अगर फाइंड करनी हो तो ये थिकनेस, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये कितना कॉनकेव है, ये भी फाइंड करना हो तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर है नो। क्यों? स्क्रू जो है, जो स्क्रू को हम अगर यूज करेंगे ग्लास पे तो क्रैक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तब हम प्रैक्टिकल नंबर 3 और अपना इंस्ट्रूमेंट नंबर 4 स्फेरोमीटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्फेरोमीटर, ये स्फेरोमीटर है अपना वाला थर्ड प्रैक्टिकल। यूज क्या है? तो इसका यूज ओनली यही है कि थिकनेस, ग्लास जैसे इंस्ट्रूमेंट के थिकनेस मेजरमेंट के लिए हम स्फेरोमीटर यूज कर सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट
की अगर बात करें तो कितना होगा, माइक्रोमीटर जितना ही है। दैट मीन्स 10 हम -5 मीटर बोल सकते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, तो जो मैं आपको फिगर से सॉल्व करता हूँ इसलिए आपको मालूम पड़ जाएगा। इस फॉर्म में आता है स्फेरोमीटर, ये वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये सेकेंडरी एक्सिस है। आपको कहीं पर भी रखना हो ये ग्लास यहाँ पे रख सकते हैं। इसका ये वाला भी एंगल देख सकते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं और आप प्रिंसिपल और सेकेंडरी एक्सिस से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमने आपको पढ़ाया शॉर्ट रेंज, स्मॉल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग रेंज फाइंड करना होगा तब हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कि वो थियरम है पैरेलैक्स मेथड। 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट इंपॉर्टेंट थियरम कह सकते हैं वो है पैरेलैक्स मेथड। फर्स्ट थियरम आयो, अभी तक सारे थियरिकल नहीं थे, ओनली डेफिनेशन ही हम पढ़ रहे थे। सबसे पहली 2 मार्कर और 3 मार्कर थियरी आ सकती है, उसको हम बोलेंगे पैरेलैक्स मेथड। ये पैरेलैक्स मेथड है क्या, मैं आपको इसका भी एक प्रैक्टिकल करता हूँ। आप बच्चे लोग, स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है आप सभी लोगों को। आप वीडियो के सामने भी रख सकते हैं। एक पेन रखिए, अपने दोनों आईज के एग्जैक्ट बीच में रख दीजिए इस फॉर्म में। एक आईज क्लोज कीजिए और उसके बाद पेन मेजर करिए। सेकंड आईज क्लोज कीजिए, उसके बाद पेन मेजर करिए। फिर से एक आईज क्लोज, पेन मेजर, अनदर आईज क्लोज, पेन मेजर, और एक साथ कीप करते रहिए। आपको क्या मालूम हुआ, पेन जो पोजीशन पे है वही पोजीशन पे रहता है खड़ा है, पोजीशन पे, यही पोजीशन पे नहीं। दैट मीन्स सम ऑफ वेरिएबल, उसको हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। दैट मीन्स पैरेलैक्स मेथड है क्या, मैंने आपको 1 एग्जांपल से समझा दिया कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर बात करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम पॉइंट पे नहीं मिलेगा और ये डिस्टेंस को हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। इसका यूज कहाँ पे है, हमको लॉन्ग रेंज, डेट मीन्स हमारे अंकल का, हमारे घर से अंकल का डिस्टेंस मेजर नहीं करना है। लॉन्ग रेंज डेट मीन्स हम अर्थ पे है और कोई भी प्लैनेट्स के, अगर जुपिटर की बात करेंगे तो सन, अर्थ और जुपिटर का डिस्टेंस कितना है। अगर हम सन की बात करें तो अर्थ और सन का डिस्टेंस कितना है। अगर हम मून की बात करें तो अर्थ और मून का डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो ये थ्योरम अगर आएगा तो आपको ये पहले एग्जांपल लेना है, 1 पेन 1 आइज क्लोज वाला। उसके बाद ये फिगर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये है अर्थ, इसका डायामीटर है b। डेट मीन्स डायामीटर ऑफ अर्थ की बारे में बात करेंगे, वो क्या है, d। ये है अपना प्लैनेट्स, कोई भी प्लैनेट से है उसको हम p बोल लेते हैं। यहाँ पे हम अर्थ के डायामीटर पे खड़े हैं, डायामीटर पे खड़े हैं। डेट मीन्स वो बच्चे वाला स्मॉल वो अर्थ आता है, वो अर्थ के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। हम जो ओरिजिनल अर्थ है, इसका ऊपरी हिस्से में जो भी कंट्री आती है उस पॉइंट, डाउन पे जो भी कंट्री आते हैं उस पॉइंट, एक साथ दोनों खड़े हैं और एक साथ दोनों को प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन करेंगे। तब ये जो एंगल मिलेगा वो एंगल हम क्या बोलते हैं, थीटा। हमने 1 आइज क्लोज की, सेकंड आइज क्लोज की, दोनों आइज से हमने ऑब्जेक्ट को देखा तो ये ऑब्जेक्ट का एंगल जो हुआ वो एंगल को हम बोलेंगे क्या, थीटा। और इतना डिस्टेंस है कैपिटल डी। दैट मीन्स यहां से हम क्या बोलेंगे, इफ डायामीटर ऑफ अर्थ, कितना है डायामीटर ऑफ अर्थ b, एंड डिस्टेंस बिटवीन
distance between earth and planet is capital D, and also angle between two points of earth is थीटा। तो एंगल की फॉर्मूला क्या हो गई? एंगल, प्लेन एंगल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में हमने आपको पढ़ाया था एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये है एंगल, दैट मीन्स ये वाला एंगल को हम बोलेंगे थीटा। ये हो गया आर्क, ये आर्क डिस्टेंस वेरी लार्ज है, दैट मीन्स ये आर्क अप्रोक्सीमेट यही होगा बी। रेडियस दैट मीन्स डिस्टेंस, तो यहां से यहां का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल डी। हमने जब प्लेन एंगल की फिगर ड्रॉ की थी तब ऐसे ही फॉर्म की थी कि कोई भी रेडियस आ जाए वो डिस्टेंस है डी, और ये आर्क है उसको हम बोलेंगे बी। देन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स क्या आपको मिलेगा? टू प्लैनेट्स, उसको हम कैपिटल डी बोलते हैं, तो कैपिटल डी को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या मिलेगा? बी अपॉन थीटा। इस मेथड से आप कोई भी प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ सन एंड अर्थ, मून एंड अर्थ, और अर्थ एंड जुपिटर, कोई भी प्लैनेट का डिस्टेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको ये मालूम है कि सर हम कोई भी प्लैनेट का डायामीटर मेजर कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। यही मेथड से हम कोई भी प्लैनेट का डायामीटर भी मेजर कर सकते हैं। किस फॉर्म में? कि अगर आज अभी कोरोना चल रहा है, सब लोग बच्चे घर पे है, आपको ये फाइंड करना है, तो आप रात को अपने टावर के ऊपर के कोई भी फ्लैट के टेरेस पे चले जाओ, और टेरेस पे चले जाने के बाद आप मून को देख लीजिए। आप जहां पे खड़े हैं वो पोजीशन पी है, ये है मून। आपको क्या करना है? यहां से मून का एक साइड देखना है। ये मून है तो यहां से मून का एक साइड देखना है, यहां से मून का सेकंड साइड देखना है। ये जो एंगल हुआ उसको हम अल्फा बोलते हैं। अल्फा दैट मीन्स एंगुलर डायामीटर। जो अल्फा है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डायामीटर। थीटा जो अर्थ और प्लेनेट का हो गया। अब कोई भी प्लेनेट का डायामीटर फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल डी। और ये डायामीटर है उसको हम बोलेंगे स्मॉल डी। जो अपना सबसे फेवरेट वर्ड, नाम है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। जो अभी तक आप लोगों ने यही पढ़ा है, नाम में क्या रखा है, और 11th साइंस में हम बोल रहे हैं नाम है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। क्यों? कि अगर हम कोई भी आपका नाम ही नहीं मालूम तो हम क्या बोले? ए बॉडी कम हियर, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये बॉय, ये गर्ल कम हियर। लेकिन आपका नाम है चिंतन तो हम बोलते हैं हाय चिंतन कम हियर। दैट मीन्स नाम है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। हमारे न्यूमेरिकल्स में क्या है फिजिक्स के, तो आपको कोई भी नेम याद रखना है। हमने क्या बोला? डायामीटर ऑफ अर्थ, उसको हम स्मॉल डी बोलेंगे। डायामीटर ऑफ प्लैनेट, उसको हम बोलेंगे स्मॉल डी। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, वो सिंबल है कैपिटल डी। और अल्फा को बोलेंगे एंगुलर डायामीटर। तो ये फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स डायामीटर ऑफ प्लैनेट is small d, distance between
to planet is suppose कितना है कैपिटल D and angle between planet is alpha, then ये भी हम प्लेन एंगल जैसा ही हो गया। देन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला सिंबल आ जाएगा। जो भी एंगल है उसको हम अल्फा बोलेंगे, जो आर्क है वो डायामीटर सिंबल स्मॉल डी और इसका रेडियस है कैपिटल डी। देयरफॉर डायामीटर ऑफ प्लैनेट उसको हम स्मॉल डी बोलते हैं, तो क्या फॉर्मूला मिलेगी, अल्फा इंटू कैपिटल डी। तो अगर 2, 3 और 4 मार्कर में ये थियरम आती है आपको एग्जाम में कि एक्सप्लेन पैरेलैक्स मेथड, तो आपको पहले 1 एग्जाम्पल जो हमने बोला वो एग्जाम्पल लिखने के बाद ये फॉर्म में इतना ही आपको आंसर लिखना है, तब 2, 3 और 4 मार्कर आ जाएंगे। अगर 2 मार्कर में आती है तो हमने जो बोर्ड पे पढ़ा है उतना ही लिखना है, एग्जाम्पल भी नहीं लिखना है। और 3 और 4 मार्कर में आती है तब आपको कंपलसरी एग्जाम्पल लेना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक के आगे के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।